ये क्वेश्चन बड़ा खूबसूरत क्वेश्चन है, सीबीएसई के बोर्ड में आया क्वेश्चन है। और यू विल स्टार्ट लविंग सॉल्व न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। तो इसका मतलब ये वाला ऑप्शन मेरा गलत, बिना सॉल्व किए भी मैं ये FY2 वाले आंसर पे वैसे ही पहुंच गया था। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। और ये क्वेश्चन बड़ा खूबसूरत क्वेश्चन है, ये लास्ट ईयर 2025 में बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, सीबीएसई के बोर्ड में आया क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन देखना जरा, स्टार्ट करते हैं। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चंस को पढ़ने का तरीका होता है। क्वेश्चंस को जब आप पढ़ रहे होते हो तो उस टाइम पे उसको हमें क्या करना होता है, डिकोड करना होता है। मैंने ध्यान से देखना, वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप अगर आप जाओगे तो न्यूमेरिकल सॉल्विंग आपके लिए सबसे आसान काम हो जाएगा और यू विल स्टार्ट लविंग टू सॉल्व न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। तो इसलिए जैसा जैसा मैं बताऊंगा ठीक वैसा वैसा करते चलना। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, अ कैंडल फ्लेम इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो ठीक हो गया, रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सामने रखिए तो इसका मतलब मिरर होगा, ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर। कैसा मिरर है? कॉन्वेक्स मिरर। तो ऑफ अ फोकल लेंथ f। तो फोकल लेंथ कितनी देर की है हमें? फोकल लेंथ जो हमें देर की है वो कितनी देर की है? f। मिरर कौन सा है? कॉन्वेक्स मिरर है। इफ द डिस्टेंस ऑफ द फ्लेम फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर इज f। जो डिस्टेंस ऑफ द फ्लेम है, मतलब कि अगर मेरे पास ये कोई मिरर हुआ, इस मिरर के सामने पे, इस मिरर के सामने अगर मैं कोई फ्लेम रखता हूं तो उसकी जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस भी कितनी है? f के बराबर। जबकि जो इसका फोकल लेंथ होगा f क्या होगा? वो इस साइड होगा, क्योंकि मिरर कैसा है? कॉन्वेक्स मिरर है। ठीक है, इट्स इमेज फॉर्म्ड। इसकी इमेज कहां पर बनेगी? अगर आप लोगों ने रे डायग्राम, नेचर कैसा होता है, पोजीशन कहां पर बनती है, इससे रिलेटेड चीजें अगर आप लोगों ने कर रखी हैं तो आप बड़े आराम से इस क्वेश्चन को विदाउट सॉल्विंग भी सॉल्व कर सकते हो। देखो सबसे पहले ऑप्शन पे जाते हैं, वो क्या है? एट इनफाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर। कहां पर बनेगी कह रहा है? इनफाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर। देखो आपको ये पता होना चाहिए कि कॉन्वेक्स मिरर के दो केसेस पढ़े थे। एक, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी। तो जब इन्फिनिटी पे बनती है उसकी इमेज भी कहां पर बनती है? फोकस पे। उसकी इमेज भी कहां पर बनती है? फोकस पे। और जबकि यहां पर तो मैंने उसको क्या रख रखा है? एक फाइनाइट डिस्टेंस में, और वो डिस्टेंस किसके बराबर है? f के बराबर पे। तो ये इनफाइनाइट पे कैसे बनेगी? तो इसका मतलब ये वाला ऑप्शन मेरा गलत। दूसरा ऑप्शन की बात करें, बिहाइंड द मिरर एट द प्रिंसिपल फोकस। बिहाइंड द मिरर, ठीक बात है, बिहाइंड द मिरर की मतलब कि मिरर के पीछे बनेगा। एट द प्रिंसिपल फोकस। अब प्रिंसिपल फोकस पे बन सकता था, लेकिन कब बन सकता था? जब ऑब्जेक्ट मेरी कहां पर होती? इन्फिनिटी पे होती। तो अरे आपने पता होगा ना भाई, कॉन्वेक्स मिरर के जो भी इमेजेस फॉर्म होती है व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, तो वो कहां पर बनती है? वो कहां पर बनती है? वो बनती है आपके फोकस पे। अब लेकिन यहां पर तो ऑब्जेक्ट एक फाइनाइट डिस्टेंस पे है, तो इसका मतलब ये वाला जो ऑप्शन है आपका, ये भी गलत हो गया। तीसरा वाला केस, बिहाइंड द मिरर एट अ डिस्टेंस 2f। अब देखो हमें ये पता होना चाहिए कि जो कॉन्वेक्स मिरर के केसेस में इमेजेस बनती है वो इमेजेस दो ही जगह पे बनती है। एक कहां पर बनती है? एक तो ये ठीक फोकस पे बनती है, और दूसरा कहां बनती है? फोकस से लेकर के ये जो आपका पोल है इसके बीच में कहीं पर बनती है। मतलब कि इसके बाहर तो हमारी इमेज जाती नहीं है। तो यहां पर क्या कर रहा है? बिहाइंड द मिरर। बिहाइंड द मिरर बनेगी, ये तो ठीक बात है, लेकिन बिहाइंड द मिरर एट अ डिस्टेंस 2f। 2f का मतलब कि वो इससे बाहर को जाएगी। तो इसका मतलब ये वाला ऑप्शन भी गलत, तो ये वाला ऑप्शन भी गलत। तो इसका जो आपका थर्ड ऑप्शन है वो ऑप्शन, सॉरी लास्ट वाला ऑप्शन है, फोर्थ ऑप्शन, वो क्या होगा? करेक्ट होगा। तो इसको अगर हम लोगों ने डीप तरीके से कॉन्सेप्चुअली सारी चीजों को पढ़ रखा है तो विदाउट सॉल्विंग दिस क्वेश्चन वी कैन इजीली सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो ये चौथा इसका आंसर ठीक होगा। अच्छा, अगर मैं इसको अब न्यूमेरिकल जो आपके मैथमेटिकल तरीके से सॉल्व करना चाहूँ तो जरा एक बार देखिएगा। तो न्यूमेरिकल तरीके से सॉल्व करने के लिए इसका एक दूसरा अप्रोच लगाते हैं। वो अप्रोच क्या होगी? देखो हमें यहाँ पर जो f दे रखा है वो कितना दे रखा है? जो फोकल लेंथ दे रखा है वो f के बराबर ही दे रखा है। अब ये कॉन्वेक्स मिरर है, प्लस में कि माइनस में? माइनस में, सॉरी प्लस में, तो ये प्लस में हो जाएगा। दूसरा, द डिस्टेंस ऑफ द फ्लेम फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर इज f। मतलब कि आपको जो u दे रखी है, डिस्टेंस ऑफ द फ्लेम मतलब कि ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, वो कितना दे रखा है पोल से? वो भी f दे रखा है, तो वो आ जाएगा f, लेकिन किस में? माइनस में। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस हमेशा किस में होती है?
माइनस पे होती है। यही छोटे छोटे चीजें, इनको ध्यान से देखना, तभी क्वेश्चंस आपके प्रॉपर तरीके से सॉल्व हो जाएंगे। अब मुझसे पूछ रहा है इट्स इमेज फॉर्म्ड, मतलब कि आपको क्या निकालना है, आपको क्या निकालने को बोल रहा है, v आपने निकालना है, मतलब कि इमेज की डिस्टेंस। तो सिंपल सा मिरर फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f होता है। हमको ये गिवन है, ये गिवन है, इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो इसको इसी तरफ रखते हैं, 1/v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/f माइनस 1/u। 1/f की वैल्यू भी रखते हैं, विच इज व्हाट, 1/f ही है और प्लस में ही है। ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या है, माइनस में है, तो ये f हो जाएगा। तो यहाँ से नीचे आ जाएगा एलसीएम f और ऊपर आ जाएगा आपका 2। तो ये 1/v इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2/f। तो इसको अगर मैं रिवर्स कर दूं, उल्टा कर दूं, तो v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा जी, f/2। तो दिस इज द आंसर। तो ये आंसर एक्यूरेट f/2 आ रहा है, लेकिन बिना सॉल्व किए भी मैं ये f/2 वाले आंसर पे वैसे ही पहुंच गया था। तो आपने ध्यान से देखना है सारी चीजें। तो होप सो कि आपको ये क्वेश्चंस कैसे मैंने सॉल्व किया ये समझ में आ गया होगा आपको।